तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस संधि की नई क्लास में। हमने स्वर संधि संपूर्ण खत्म कर ली है, पढ़ ली है। अब हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम समझने वाले हैं व्यंजन संधि के विषय में। अब जैसे कि लिखा गया है व्यंजन संधि, संधि का मतलब होता है मेल या समझौता करना। जब दो वर्णों में आपस में समझौता होता है तो उसको हम संधि कहते हैं, और जब उनको आपस में अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसको हम विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में जैसे हमने स्वर संधि में समझा था कि स्वर से स्वर का मेल होगा तो वो स्वर संधि होगी, लेकिन व्यंजन संधि में पहले पद के आखिरी वर्ण में व्यंजन होगा, इस तरफ स्वर भी हो सकता है तो भी व्यंजन संधि कहलाएगी। इस तरफ स्वर होगा और इस तरफ यदि व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि कहलाएगी, और यदि व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से ही मेल होगा तब भी वह व्यंजन संधि कहलाएगी। ये है व्यंजन संधि के नियम। किस तरीके से बनते, जैसे मैंने कहा दिग्गज, ये एक शब्द लिखा मैंने, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो इसमें आएगा दिग प्लस गज, दिग प्लस गज। तो मैंने क्या बताया कि पहले पद का आखिरी वर्ण, इसका आखिरी वर्ण क्या है, का है, और क्योंकि इसमें हल चिन्ह लगा इसलिए इसका मतलब यह है कि आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। और दूसरे वर्ण पर है गा, गा भी अपने आप में क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन का जब व्यंजन से मेल होगा तो फिर व्यंजन संधि होती है, इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब ये आपस में मिलते हैं तो इसका एक नियम होता है कि पहले जो पहला पद होता है, पहली सीरीज होती है ना, जैसे का च ट तप, जैसे ये का च ट ता और पा, इनसे यदि तीसरा, चौथा, पांचवा, 11वां या कोई भी स्वर मिलता है तो फिर ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो का खा गा ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो का है ये अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है तो ये गा बन जाता है। तो इसीलिए ये गा यहाँ आधा आ जाता है और ये गा यहाँ पूरा आ जाता है और ये जा जैसे का तैसा हो जाता है। इसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब हम एक एक करके सभी नियमों का उल्लेख करते जाएंगे और आपको पढ़ाते जाएंगे। तो ये है हमारी व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब पहले पद के आखिरी वर्ण में पहली सीरीज के वर्ण हो, पहली सीरीज, अब ये सीरीज हम कैसे समझेंगे, ये तीसरा वर्ण क्या है, चौथा वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण क्या है, पहले तो हम इनको समझ लेते हैं। तो ये एक होता है वर्ग, जिसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं कि पहले वर्ग के वर्ण जैसे का, च, टा, ता और पा, ये पहले वर्ग के वर्ण हैं। दूसरे वर्ग के वर्ण खा, खा, छा, ठा, था और फा। तीसरे वर्ग के वर्ण गा, चा छा जा, यहां पर चा छा, जा टा ठा, डा ता था, धा पा फा, बा पा फा, बा, यहां पर बा आता है। तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है। इसी तरीके से चौथा वर्ग बनेगा, का खा गा, यहां पर घा होगा, चा छा जा, यहां पर झा होगा, टा ठा डा, यहां पर ढा होगा, ता था दा, यहां पर ना होगा, पा फा बा, यहां पर भा होगा। तो ये चौथा वर्ग है। और इसी तरीके से पांचवा वर्ग बनेगा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, ता था, यहां पर दा आना चाहिए, ता था दा और यहां पर धा ना। इसके बाद पा फा बा भा मा। तो ये जो अनुस्वार वर्ण है, जो हम जिनको जानते हैं अनुनासिक वर्णों के नाम से, जो नाक से भी उच्चारित होते हैं, उनको हम पांचवा वर्ग बोलते हैं। तो ये है वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है और ये चौथा वर्ग है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि पहले पद के आखिरी वर्ण में यदि इनमें से कोई वर्ण हो और इसका मेल तीसरा इनसे किसी से हो जाए, चौथा इनसे किसी से हो जाए, पांचवा इनसे किसी से हो जाए, या पांचवा उनसे किसी से हो जाए, ये जो अनुनासिक वर्ण है, या
यारा लावा आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो ध्यान रखना है कि ये जो पहले वर्ग के जो वर्ण हैं अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मानी कि अगर यहां पर का होगा तो ये गा में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर चा होगा तो ये जा में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर टा होगा तो ये डा में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर ता होगा तो ये दा में परिवर्तित हो जाएगा, और यहां पर पा होगा तो ये बा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा? जैसे यहां पर लिखा है का, अब क्योंकि ये आधा है और दूसरे वर्ण में, दूसरे पद के प्रथम वर्ण में क्या है? वा। तो मैंने क्या बताया? या रा ला वा, ये वाला मिल रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के किसमें वर्ण में परिवर्तित होगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? आधा गा हो जाएगा, और ये विजय जैसे का तैसा लिख जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? दिग्विजय बनेगा। दिग्विजय को या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप दिग्विजय को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिग्विजय को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होती है व्यंजन संधि। उसी प्रकार इसमें लिखा है, इसमें भी आधा का है, और दूसरे वर्ण में जा है। जा किस में आता है? तो जा आता हमारे तीसरे वर्ग में। तो ये अपने ही वर्ग के किस में परिवर्तित होगा? का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाग प्लस जाल हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये का दा से मिल जाएगा, तो ये भी अपने उसमें जाएगा, तो दिग और दर्शन हो जाएगा। ये टा है, टा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो टा का डा बन जाएगा। तो षट दर्शन का क्या हो जाएगा? षड और दर्शन, षड दर्शन हो जाएगा। यहां पर ता है, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो ता का ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग बन जाएगा। और दा और या को हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वर्ण होता है, ये दा और या का मेल होता है, इसको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये संयुक्त व्यंजन में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन है एक संयुक्त व्यंजन ही जो दा और या के योग से बनता है। ये तो हुआ हमारा पहला नियम। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। तो अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण मतलब जो सीरीज है उसके जो प्रथम वर्ण होते हैं, अगर उनका मेल ना या फिर मां से होता है, क्योंकि ना और मां पंचमाक्षर हैं, पंचम वर्ण हैं, तो जब इनका मेल इनके साथ होगा तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया पहले नंबर पर, जैसे का, चा, टा, ता और पा, ये प्रथम वर्ग की सीरीज है, और ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, ये अंगा ऐसा होता है, ये अंगा ऐसा होता है। टा, ठा, डाडा, अणा, ता, था, दादा, ना, पा, फा, बाबा, मा, ये है पंचम वर्ण। तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं? जैसे मैंने ये लिखा है जगत प्लस नाथ, तो ये ता है, ये ता है। ता किसमें परिवर्तित होगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। पंचम वर्ण क्या है? ना। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जगन, ये आधा ना हो जाएगा, और ये पूरा ना यहां मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा। उसी तरीके से ये पा है आधा, पा अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में यानी कि मां में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? आ और मां बन जाएगा, क्योंकि आधा है तो ये आधा मां हो जाएगा, और ये पूरा मां हो जाएगा, और या हो जाएगा, अब मैं बन जाएगा। ये लिखा है षट प्लस मुख, तो ये टा अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, यानी कि अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? शन और मुख बन जाएगा, षणमुख बन जाएगा। सत प्लस मार्ग लिखा है, तो ये ता अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, ना में, तो सन मार्ग हो जाएगा, सन मार्ग हो जाएगा। ये दिक प्लस नाथ लिखा है, का अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो दिंग, दिंग प्लस नाथ हो जाएगा, दिंग नाथ हो जाएगा। ठीक, तो ये है नियम नंबर 2, जिसमें
पहले वर्ग के वर्ण अपने ही वर्ग के अपने ना और माँ से मेल खाते हैं, मेल होता है उनका, तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की।